बहुत बड़ी खबरें हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर, खास तौर पे अफगानिस्तान के मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी जो इंडिया के विजिट पर मौजूद हैं, वहां पर जाके अभी खबरें ये आ रही है कि इंडिया ने बाकायदा अफगानिस्तान की हेल्प का ऐलान कर दिया है कि मुख्तलिफ फील्ड्स में वो अफगानिस्तान को हेल्प करेंगे। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे कुछ विजुअल्स वायरल हो रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है, यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना बिशाना खड़ा है। पाकिस्तान को आने वाले टाइम में इसका क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अगर इंटरनल मैटर्स की बात करें तो मजहबी जमातें सड़कों पर मौजूद हैं, खासतौर पे टीएलपी, और खबरों के मुताबिक इवन टीएलपी के मुताबिक 200 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इंतजामिया और टीएलपी आमने सामने हैं। इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आबिद भाई। अभी आपने अफगानिस्तान के साथ कहा कि इंडिया के परचम की आपने बात की, देखें मेरी बात सुने। अभी आप अफगानिस्तान का जो सर्वे है ना, अफगानिस्तान में जो पता चल रहा है, सुनने को मिल रही है बात कि अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कंट्री है ना, वो हिंदुस्तान है, इंडिया है अफगानिस्तान के बीच में। देखें अगर पाकिस्तान में हमसे कोई पूछे ना कि आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा फेवरेट कंट्री कौन सी है, तो हम कहेंगे सऊदी अरेबिया, जहाँ पे मक्का मदीना है, या चाइना है, क्योंकि चाइना हमें हर चीज में सपोर्ट करता है, हमारे साथ खड़ा होता है। और पाकिस्तान चाइना ही है, क्योंकि हर चीज चाइना की पाकिस्तान में, ईच एंड एवरीथिंग। आपका माइक भी चाइना का होगा, हर चीज चाइना की होगी पाकिस्तान के बीच में। और आपने बात की उनकी आमिर खान की जो इंडिया में मौजूद हैं। अभी तो खबरें ये भी आ रही हैं, पता नहीं कितनी सच है या झूठ है, ये देखने वाले अगर मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के मुहाजिरीन यहाँ पे रिफ्यूजीज मौजूद थे, वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वापस भेजे। अब शायद इंडिया ये ऐलान करेगा या अफगानिस्तान इंडिया से बोलेगा कि वो मुहाजिरीन को आप अपने वहाँ पे पनाह दें या सपोर्ट दें या वहाँ पर जगह दें, ताकि वो अपना रोजगार, अपना बिजनेस या अपना रोजमर्रा की रूटीन को चला सकें। के ऊपर पाकिस्तान के मिनिस्टर का भी कल ऐलान हुआ है और बड़ा सख्त किस्म का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अफगानी कोई भी पाकिस्तान में होगा, कोई उसे रेंट पे जगह देगा तो वो स्टेट का गुनाहगार होगा, कोई उसे नौकरी पे रखेगा, कोई उसके साथ कारोबार करेगा अफगानी के साथ, तो समझ लें कि वो अपने स्टेट के साथ गद्दारी कर रहा है। गवर्नमेंट ने बड़े सख्त किस्म के रूल इसके ऊपर भी पास किए हैं। आबिद भाई क्या समझते हैं आप, एक साइड पे पूरी दुनिया के मुसलमान, खास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमान तो ये कहते हैं कि मुसलमान जहाँ पे भी है पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की तरह है, दूसरी साइड पे जिस्म ही एक दूसरे को आपस में, हम एक हिस्सा दूसरे हिस्से को काट रहे हैं, यानी एक मुसलमान अफगानी, दूसरा मुसलमान पाकिस्तानी, आपस में हम लड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया में क्या इमेज मुसलमानों का या इवन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का? देखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आप हिस्ट्री को निकालें, आज से 40 साल 50 साल 30 साल पीछे चले जाएं, जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं घुसा हुआ था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये कहते थे कि हम बरादर हैं, हम दोस्त हैं, हम हमेशा भाई रहेंगे। अब अफगानिस्तान का जो एरिया ना, बॉर्डर एरिया, जो सब आप उधर गए होंगे, आपने देखा होगा, हमारा कबायली इलाके बनते हैं, उनका उधर से बॉर्डर शुरू होता है, उधर से अफगानिस्तान शुरू होता है। आपको याद होगा, आप कश्मीर भी गए थे, कश्मीर में आपने देखा होगा कि दरिया के इस तरफ जो है ना इंडिया है और दरिया के इस तरफ पाकिस्तान है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के मामला क्या है कश्मीर के बीच में? जो इंडिया में है उनकी रिश्तेदारियां इधर हैं पाकिस्तानी के बीच में, क्योंकि उनकी फुप्पो, उनकी खाला, उनकी बहनों की शादी आपस में हुई है, रिश्तेदार हैं सारे। इसी तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान कबायली इलाके के बीच में ना, आप बॉर्डर एरिया पे चले जाएं, अफगानिस्तान की जो बहनों की शादी इधर हुई है, इधर की बहनों की शादी उधर हुई है, फुप्पो की शादी हुई है, प्रॉपर रिश्तेदारी इनकी, इतने क्लोज थे ये आज से 30-40 साल पहले, इनकी जान थी एक दूसरे के ऊपर। अफगानी जो है ना अच्छा खाना खाने के लिए पेशावर आया करते थे, यानी कि बॉर्डर के सिलसिले भी नहीं थे इनके बीच आज हालात आना जाना। और आज इनके हालात क्या हो चुके हुए हैं कि अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया में बैठे हुए हैं और इधर पाकिस्तान के और इनकी जंग चल रही है, और उधर बैठ के वो धमकियां लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अफगानिस्तान को इजी ना ले, ये उनके मिनिस्टर का बयान है भाई, ये मेरा बयान नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमसे 20 साल अमेरिका जंग नहीं जीत सका और उसे हमने भगा दिया अपने मुल्क से। इवन के उसका सारा 10 बिलियन के करीब या 7 बिलियन के करीब जो है ना, उसका वेपन, उसका जदीद टेक्नोलॉजी का असला, वो भी हमने छीन लिया सारा। उसके बाद सोवियत यूनियन की बात थी, उसके बाद इनकी जो रशिया के साथ जंग चली, वो बड़ी देर जंग चली। लेकिन इन सारी जंगों के बीच में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी सपोर्ट की थी अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान को भी मैसेज दूंगा कि आप तड़ियां तो लगा रहे हैं उधर बैठ के पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को आपने इजी ले लिया है। आपके पास क्या चीज है लड़ने के लिए, मुझे आप बता दें। अगर आप 20 साल से 30 साल से 40 साल से जंग लड़ रहे हैं ना, तो पाकिस्तान की भी हिस्ट्री निकाल के देखें। पाकिस्तान भी पिछले 30 साल से जंग की हालत में है। कभी वो अमेरिका की जंग में है, कभी फितनतुल ख्वारिज की जंग में है, कभी बलोचिस्तान की जंग में है, कभी इंडिया की जंग में है। और आपको याद होगा पाकिस्तान इस खिते के बीच में, पाकिस्तान के हमसाये कौन कौन है? चौथा हिंदुस्तान है, चाइना है,
अफगानिस्तान है, ईरान है, ये मेन लोग जो है ना चार पाकिस्तान के यही चार मेन कंट्री ये हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या सबसे पहले आपके ख्याल से जो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ बहुत लंबा विजिट आमिर खान जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, इनका विजिट आप इनकी हिस्ट्री निकालें जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं, लेकिन इंडिया का जो दौरा उन्होंने किया ना सबसे तवील, सबसे लंबा, आज मेरे ख्याल से 7 या 8 दिन हो चुके हैं उन्हें हिंदुस्तान के बीच में। और अजय देओल आपने नाम सुना होगा, सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के, उन्होंने बहुत से बयान दिए चीज को लेके। उन्होंने कहा जी कि तालिबान जो हैं ये फिरका जो है ना, क्या नाम है उसका, देवबंद फिरका जो है ना, इसे बड़ा मानते हैं, इसे बड़ा पूछते हैं, इसकी बड़ी हर बात मानते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर देवबंद फिरके का उन्हें विजिट भी करवाया। अच्छा, हिंदुस्तान में इतने दिन रहने का मकसद क्या था? इधर से ये हिंदुस्तान गए, उधर से अफगानिस्तान की जंग हमारे साथ स्टार्ट हो गई। अच्छा, अफगानिस्तान उसमें जो है ना क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 19 से 21 जो है ना उनकी छोनियां, जो चौकियां, हमने उनको पर कब्जा कर लिया है। इवन के सबज हलाली जो परचम है ना पाकिस्तान का, वो भी लहरा दिया और नारे तकबीर के नारे भी लगे हैं। लेकिन अफगानिस्तान इन सब चीजों को डिनाई करता है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 200 के करीब उनके ख्वारिज फौजी जो है ना वो भी मार दिए हैं, लेकिन अफगानिस्तान कहता है जी कि हमारे 200 फौजी नहीं मरे हैं, हमारे सिर्फ 9 फौजी मरे हैं, हमारी किसी चौनी पे किसी जगह पे कब्जा नहीं हुआ। और अफगानिस्तान ऊपर से क्लेम कर रहा है कि हमने किया है, बल्कि कब्जा उनकी पाकिस्तान की चौनियों के ऊपर जो है ना हमने कब्जा किया और हमने छोड़ भी दिया है। अब मुझे ये बताएं कि जिन्होंने कब्जा किया वो ऐसे छोड़ देते हैं कब्जा? उसके ऊपर एग्रीमेंट होते हैं, बातें होती हैं। अब अफगानिस्तान, एक सेकंड थोड़ी सी सुनिएगा, अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने क्या है कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे, ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी रशिया ने दी है? या तो फिर उसे वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने दी है? कहां से उसके पास ये टेक्नोलॉजी आई? क्योंकि अफगानिस्तान जमीनी लड़ाई करने में मशहूर है। इन्होंने 40 साल लड़ाई की है अफगानिस्तानियों ने, ये कोई नई लड़ाई नहीं है इनकी। इन्होंने अमेरिका से लड़ाई की, रशिया से लड़ाई। रशिया दुनिया में सुपर पावर था, रशिया के टोटे किसने किए? अफगानिस्तान ने किए। इवन के पाकिस्तान साथ उनके मौजूद था, क्योंकि पाकिस्तान ने वो तालिबान पैदा किए। जो तालिबान आज पाकिस्तान के गले की हड्डी बना हुआ है ना, जो आप सुनते हैं रोजाना, कभी बलोचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी लाहौर में, कभी कराची में बम धमाके होते हैं जिसमें मासूम शहरी जो मरते हैं उसके बीच में। मासूम शहरियों से मुझे याद आया इंडिया के पहलगाम में जो हमला हुआ था, जहां पे मासूम शहरी, देखें उन्हें हम मासूम शहरी कहते हैं कि वो मासूम शहरियों की जो जाने गई, जिनके शनाख्ती कार्ड दे के जिन्हें मारा गया, क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कोई तकलीफ नहीं है उस चीज की? और भाई मेरे, किसी भी पाकिस्तानी के पास जाओ, उससे पूछो कि पहलगाम में जो लोग मरे हैं आपको तकलीफ है? भाई जो मासूम जान जाती है ना हक जान जाती है, नजायज जान जाती है, उसकी तकलीफ होती है। इसी तरह आप जाफर एक्सप्रेस पे चले जाए बलूचिस्तान में, जो हमला हुआ, ID कार्ड दे के फितना